फिलहाल तारिक आप जो है ना क्लास 1/cosec थीटा, साइन थीटा बराबर है 1/cosec थीटा, ठीक है। और जी बिल्कुल डाल दिए, चैप्टर 8 की वीडियोस यूट्यूब पर बिल्कुल डाल दी हैं, चैप्टर 8 की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा के बराबर होता है। कल हमने ये बातें पढ़ी हैं। उसके बाद tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, लेकिन आज tan थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा रहा हूं, ये कल नहीं पढ़ाया था। tan थीटा का अगर हम साइन और कॉस में फॉर्मूला देखते हैं ना, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये दोनों आपने याद रखने हैं कि tan थीटा 1/cot थीटा के बराबर है और tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर भी है। क्योंकि ना 15.3 में जहां जहां tan थीटा आएगा वहां हम sin अपॉन cos लगाएंगे, वहां हम cot नहीं लगाएंगे। cot रेसिप्रोकल है और sin अपॉन cos फॉर्मूला है। इसी तरीके से cosec, अगर sin का रेसिप्रोकल cosec है तो cosec का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/sin। इसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल sec है तो sec का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/cos, और cot का रेसिप्रोकल 1/tan हो जाएगा, और साथ साथ इसका फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos है तो cot का फॉर्मूला cos अपॉन sin हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूले आपने फंक्शंस याद रखने हैं और याद हो भी जाने चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आएंगे आपके सामने आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज याद रखें ड्राइव की जाती हैं, तो उसकी डेरिवेशन आपकी नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल उसकी मतलब कि वो नोट्स की शक्ल में मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगी। आइडेंटिटीज बुक में मौजूद है। आइडेंटिटीज 3 किस्म की होती हैं। आइडेंटिटीज 3 किस्म की होती है, यहां ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। बेटा ये तमाम आपके पास रेसिप्रोकल्स और फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इससे पहले मैंने वही लिखे हैं जो कल समझाए थे, और ये आइडेंटिटीज है आपके सामने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा अगर मैं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊं, देखो अब जरा गौर से, इसी में साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा, कॉस वहां जाकर 1 से माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर मैं कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना चाहूं ऊपर वाले से, तो साइन स्क्वायर थीटा वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से कॉस वहां जाके माइनस हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा से वहां जाकर साइन माइनस हो गया। ये तीनों आइडेंटिटीज एक ही फॉर्मूले से बन रही हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कभी भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो हम उस जगह 1 लगते हैं। अभी मैंने पिछला एक सवाल कराया था, तुम लोग को याद होगा, मैं तुम्हारे सामने ओपन करता हूं। अभी मैंने तुम लोग को 15.2 का एक सवाल कराया था, यस ये वाला क्वेश्चन, ये वाला साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी है देखो पूरी, एंगल की जगह पर 60 डिग्री है, तो ये बात याद रखना, आइडेंटिटी हमेशा 1 के बराबर ही आती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली। तो ये फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा 1/cosec के बराबर है, कॉस 1/sec के बराबर है, और tan 1/cot के बराबर है। और tan का फॉर्मूला भी बता दिया, साइन अपॉन कॉस के बराबर है। ये फॉर्मूला कल नहीं बताया था। कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट 1/tan का रेसिप्रोकल, और कॉस अपॉन साइन उसका फॉर्मूला है, क्योंकि इसी को आपने रेसिप्रोकल कर दिया साइन और कॉस को, ठीक है। इसी तरीके से आइडेंटिटी पढ़ी, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हमने साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, फिर हमने कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, और एक और आइडेंटिटी भी आ रही है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटीज आपके सामने है, ये दोनों आइडेंटिटीज आपने इसी तरह याद रखनी है, क्योंकि ये तो 15.3 में इतनी यूज भी नहीं होती, लेकिन ये कि याद रखनी है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब मैं नेक्स्ट क्लास में 15.3 समझाऊंगा वहां पर ये फॉर्मूला साइड में लिखे हुए होंगे हर सवाल में, ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फॉर्मूला जहन में छपा लो, क्योंकि अभी आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे उसमें आपके पास बड़े काम की बातें आएंगी, तो ये पहले याद कर लो। मैं 2 मिनट दूंगा, जिसने याद नहीं किया। एमसीक्यूज नंबर 41 से आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू स्टार्ट होंगे, एमसीक्यूज नंबर 41 से।
तो देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री रेशियो टेबल बना हुआ होगा आपके पास, आप लोग आराम से रेशियो टेबल से देखकर बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2 के बराबर होता है, द वैल्यू ऑफ साइन 45 1/√2 के बराबर होता है, वैल्यू ऑफ साइन 60। अब देखो ये तमाम तो आ गए एमसीक्यूज वो वाले जो रेशियो टेबल वाले हैं, साइन 60 √3/2, 45 कॉट 45 1 के बराबर है, कॉट 30। अब ये सारी वैल्यूज याद थोड़ी रहेंगी, जब तुम रेशियो टेबल पहले से बना लोगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा कि तुम जो है उसमें डायरेक्टली कर लो। तो ये तकरीबन कोई एमसीक्यूज हैं, ये 58 तक के एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज 41 से 58 तकरीबन 17 एमसीक्यूज, बल्कि 18 एमसीक्यूज आपके जो है वो पूरे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज वाले हैं। नहीं ये तो आप लोग ने रेशियो टेबल अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपके लिए मसला नहीं है, ठीक है। ये 58 एमसीक्यू जो 17 एमसीक्यूज हैं ये सब रेशियो टेबल से डायरेक्ट टिक हो जाएंगे, और रेशियो टेबल इसलिए आपको सिखाया गया था। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है? इसको तो आप कर ही लेंगे, इसको मैं नहीं बता रहा कि भाई उसकी वैल्यू क्या होती है, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है। अभी प्रीलिम्स होंगे ना तो उसमें भी आप लोग क्या करना कि जब टीचर आपको कॉपी दे देंगे ना तो क्वेश्चन पेपर से पहले पहले रेशियो टेबल बना लेना। और हो सकता है कि प्रीलियम का टाइम ही ना हो क्योंकि 23 जून आपकी डेट दे दी है, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, हाँ 60 वाला समझा रहा हूं, 60 और 59 वाला वो देख लें। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, अभी सवाल सॉल्व किया ये वाला, और मैं आपसे सवाल के दरमियान कह रहा था कि भाई अगर स्क्वायर में है तो अभी हमने बराबर 1 के बराबर प्रूफ किया है तो इसका आंसर 1 आएगा। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 प्लस 10 45 डिग्री, तो सेक स्क्वायर कौन सा एंगल होगा? 45 डिग्री। अभी हमने आइडेंटिटी याद करी है अभी इसकी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वही आइडेंटिटी है कि अगर यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी एंगल कौन सा आना चाहिए फिर 45 डिग्री, क्योंकि आइडेंटिटी में आपका एंगल जो है वो फिर इक्वल हो जाता है। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, एंगल कौन सा होगा? 30 डिग्री। एंगल सेम है, एंगल में कोई इशू नहीं हो सकता। ये है आपका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे जा रहे हैं, ये आइडेंटिटीज हो गई सारी। अच्छा, पास पेपर में इतने इतने ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन अभी आप लोग को मैं उसके अंदर भी दिखाऊंगा, जो एमसीक्यूज के अलग से हैंडआउट्स दिए हैं उसके अंदर भी काफी एमसीक्यूज जो हैं वो इसके हैं। यस, यहां से एमसीक्यूज दोबारा 82 से आपके पास दोबारा शुरू हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। तो देखिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। ये ए हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा ये स्क्वायर थीटा के ऊपर लगा हुआ है, हालांकि स्क्वायर जो होता है ना बेटा वो लगता है आपके पास कॉस के ऊपर, ठीक है। अच्छा मैं जूम कर लेता हूं, नहीं ये जूम कैसे होगा? हाँ होगा होगा। ये स्क्वायर यहां मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, अब तो अंधा भी देख लेगा, ठीक है भाई। अच्छा, यहां देखिए भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इसमें मसला क्या है कि जब मैं अंदर लिखूंगा ना रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आंसर आएगा साइन थीटा। ये बड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज है ये। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बढ़कर आ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा के, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल भी हो रहा है। जब ये ऑप्शन दिया हुआ है साइन थीटा, बच्चे गलती से अगर साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे तो वो रूट को सॉल्व नहीं कर रहे उसके साथ, तो ये मिस्टेक हो सकती है। 84 कॉसेक थीटा डॉट टेन थीटा, अब ये समझना जरूरी है, बोर्ड पर फोकस करेंगे, यहीं पे लिखूंगा। देखो, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल पढ़ा है।
1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ये कोई दूसरा आया हुआ है, कोई आया हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, 1/sin थीटा और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ इसमें कैंसिल क्या हो रहा है बेटा? ये एमसीक्यूज पास पेपर्स के हैं। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, 1/cos किसके बराबर होगा? 1/cos थीटा sec थीटा के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो sec थीटा इसलिए दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मैंने वो रब कर दिया, आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा 84 देखो, 84 तुम लोग को पता है क्या है? 84 बताओ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cosec। तो अगर ये 1 में नहीं दिया हुआ तो डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है? cosec। अच्छा इन्होंने 1 में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन्होंने रेसिप्रोकल का वर्ड यूज कर लिया। द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज cosec थीटा, और अगर रेसिप्रोकल का वर्ड नहीं लिखा होता तो 1/cosec ऑप्शन में मौजूद होता। इसी तरीके से द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा sec थीटा के बराबर होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा के बराबर होता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आइडेंटिटी बड़ी है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? cosec स्क्वायर थीटा के। अब यहां देखो ये बड़ा ट्रिकी है, cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन डैश। cos अपॉन डैश क्या होता है? cos अपॉन साइन। tan थीटा साइन अपॉन cos के बराबर होता है, cot थीटा cos अपॉन साइन के बराबर होता है। cosec थीटा 1 अपॉन डैश के बराबर है, 1 अपॉन साइन के, क्योंकि cosec का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन साइन। इसी तरह sec थीटा किसके बराबर होगा? 1 अपॉन cos। ठीक है, और नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के और कौन कौन से हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री के इसमें इतने ही थे। अब आइए पास पेपर पे, ओ सॉरी एमसीक्यूज हैंडआउट पे। और हैंडआउट के सारे पेपर्स, हाँ ये जो पास पेपर में थे ना बेटा, ये सब मिक्स हैं। 113 113 है, हाँ है बिल्कुल है। 113 भी देख लें भाई, बहुत सिंपल है। सेक थीटा को चेंज करेंगे, साइन को चेंज नहीं करेंगे। ये बात तुम लोग को 15.3 में समझ में आएगी कि हम साइन को चेंज क्यों नहीं करते। साइन और कॉस चेंज नहीं किया जाता, साइन और कॉस के अलावा जो होता है वो चेंज किया जाता है। तो सेक थीटा को चेंज करेंगे, सेक थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा किसके बराबर है? 1/cos थीटा के, 1/cos थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन अपॉन कॉस। और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? tan के। अभी फॉर्मूला पढ़ा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? tan के। तो ये वाला एमसीक्यूज भी आपका निकल सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये एमसीक्यूज जो है ये फॉर्मूले और रेशियो टेबल से होते हैं। अगर तुम लोगों ने रेशियो टेबल कर लिया और फॉर्मूला कर लिया तो तुम लोग एमसीक्यूज चैप्टर 15 के बड़े आसानी से अटेम्प्ट करोगे। और रेशियो टेबल तो तुम लोगों को बनाना पड़ेगा। देखो ये बात समझ लो, रेशियो टेबल तुम लोग को बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा पहले से। फोन नंबर वाला मैं फिर हो सकता है कि आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो तो उसी में समझा दूं। हाँ ये भी है कि 23 से अगर पेपर है तो जैसे ही हमारा ओपन हो तो फिर प्रीलियम्स हो जाए, तो ये मे भी पॉसिबल है। 13 तो बेटा 13 मैंने क्या बात समझाई? साइन थीटा सेक थीटा, सेक थीटा की जगह आ गया 1/cos, 1/cos और साइन 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया? साइन अपॉन कॉस। और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर है? tan थीटा के। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात?